2026 में यूके स्टडी करने के लिए जाना हुआ अब सबसे आसान। लाइफ सेट है, थोड़ा सा स्ट्रगल है और आगे की जिंदगी बहुत ज़बरदस्त है। इंडिया में एजुकेशन बिल्कुल बेकार हो चुकी है, बट यूके में ये एजुकेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। अब लोग सोचते हैं कि यूके जाना बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन अब लोग जानते भी हैं कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो रहा है। स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि हायर स्टडीज़ के लिए यूके जाएं, क्योंकि यूके में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या फिर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, न्यूजीलैंड, इन सारी कंट्रीज़ में अप्लाई करें, क्योंकि लोगों को लगता है कि इंडिया से बेहतर लाइफ उन कंट्रीज़ की है, बट ये अब सच्चाई नहीं है। 2023 से पहले ये सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ये सारी कंट्रीज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बुला रही थी, लेकिन अब 2026 में ये पूरा गेम चेंज हो चुका है। एक मिडिल क्लास स्टूडेंट जो बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहता है और वहाँ पर सेटल होना चाहता है, वो इस चीज के लिए अपनी फैमिली की पूरी उम्र भर की कमाई को झोंक देता है। इन सारी कंट्रीज में पढ़ाई करने का खर्च 20 लाख से शुरू होता है और 50 लाख तक तो बहुत आसानी से चला जाता है। और स्टूडेंट्स को ये लगता है कि 50 लाख रुपए रिकवर करना इन कंट्रीज से बहुत आसान, क्योंकि ये हाई पेड जॉब्स होती हैं, वर्क लाइफ बैलेंस होता है इन कंट्रीज में, अच्छी हेल्थ और अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं। तो इस वजह से लोग 50 लाख रुपए तक का भी लोन ले लेते हैं। ये आज के टाइम के लिए ऐसी बात है कि आप जुआ खेल रहे हैं अपनी फैमिली की सेविंग्स के साथ, जहां पर आपकी फैमिली की सेविंग्स के साथ साथ आपकी फैमिली की इज्जत और आपकी जिंदगी के कम से कम 2 साल यहाँ पर यूज होने वाले हैं। और इस जुए के अंदर जीतने के चांसेस सिर्फ 0.05% हैं। 2026 में यूके जाकर सफल होने के चांसेस एक लॉटरी जीतने से भी कम हो चुके हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि हर स्टूडेंट ये सोचता है कि मैं अलग हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मैं तो स्मार्ट हूँ। यही वो गलत फहमी है जो यूके आपको बेचता है। उसने इस चीज के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं। वो आपको हर बार बुलाते हैं, हर बार नए नए ऑफर्स देते हैं, बट वो आपको ये नहीं बताते हैं कि वीजा कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये वीडियो कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं होने वाली है, ये एक वार्निंग वीडियो है, क्योंकि इंडियंस जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे एक पूरा सिस्टम मिलकर आपके पैसे और आपकी आंखों के सपने चुरा रहा है और आप इसके जाल से कैसे बच सकते हैं। इसकी शुरुआत लंदन की चकाचौंध से नहीं होती है, इसकी शुरुआत होती है दिल्ली के किसी घर से, पंजाब के किसी गाँव से, मुंबई के किसी अपार्टमेंट से, या फिर गुजरात के किसी मिडिल क्लास घर से। जरा उस पल के बारे में सोचिए जब एक फैमिली ये सोचती है कि हम अपने बच्चे को यूके पढ़ने भेजेंगे। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, एक ऐसा डिसीजन होता है जो उस परिवार के आने वाली अगली जनरेशन की किस्मत बदल सकता है। हमें लगता है कि स्टूडेंट सिर्फ पढ़ने जा रहा है, डिग्री लेने जा रहा है, लेकिन सच्चाई हम सब जानते हैं। इंडियन स्टूडेंट खास तौर पर जो मास्टर्स करने वहां जा रहे हैं, उनके दिमाग में एक बहुत ही क्लियर फाइनेंशियल कैलकुलेशन होती है, और ये चीज गलत भी नहीं थी 2023 तक। कैलकुलेशन बहुत सिंपल होती है, 25 लाख का लोन, घर की कुछ सेविंग्स, 1 साल का मास्टर प्रोग्राम और 2 साल का ग्रेजुएट वर्क वीजा। उस ग्रेजुएट वर्क वीजा के अंदर इतना काम और इतनी मेहनत करेंगे कि सारे के सारे पैसे रिकवर हो जाएंगे, पाउंड्स में कमाई होगी और वापस आने से पहले ही सारा लोन चुका दिया जाएगा। ये वो कॉन्ट्रैक्ट था जो किसी स्टूडेंट और यूके की गवर्नमेंट में अनकहा चल रहा था। स्टूडेंट्स वहां अपना पैसा और अपना जीवन दे रहे थे और बदले में यूके गवर्नमेंट उन्हें काम करने का मौका दे रहा था। लेकिन अब मैं चाहता हूं आप जरा दूसरी तरफ देखें, यूके की तरफ। क्या आपको लगता है कि वो लोग आपको इसलिए बुला रहे हैं कि उनको आपके टैलेंट से प्यार है, या वो चाहते हैं कि उनके क्लासरूम में डाइवर्सिटी हो? इसका जवाब है नहीं। अगर हम डेटा की लेयर्स को उठाएं तो हमें एक कड़वी सच्चाई दिखेगी। यूके की यूनिवर्सिटीज, खासकर कि वो जो टॉप टायर से बाहर हैं, वो फाइनेंशियली कंगाल होने की कगार पर हैं। पिछले 1 दशक से 2012 के बाद से वहां के लोकल स्टूडेंट्स की फीस बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है, लेकिन इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। यूनिवर्सिटीज के खर्चे बढ़ चुके हैं, लेकिन उनकी कमाई फिक्स्ड है। असल में इन्फ्लेशन को देखते हुए उनकी फीस की वैल्यू 27% गिर चुकी है। ऑफिस फॉर स्टूडेंट OFS की एक रिपोर्ट को अगर आप ध्यान से पढ़ें, रिपोर्ट कहती है कि यूके की 40% यूनिवर्सिटीज घाटे में चल रही हैं। जरा सोचिए, आप जहां पर पढ़ने जा रहे हैं वहां की 40% यूनिवर्सिटीज घाटे में चल रही हैं और बंद होने की कगार पर हैं। वो अपना खुद का भविष्य नहीं बना पा रही हैं, बट आपके फ्यूचर की गारंटी दे रही हैं। यूनिवर्सिटीज ऑफ शेफील्ड को 15 मिलियन पाउंड्स का घाटा हुआ।
मॉनफोर्ट यूनिवर्सिटी को 22 मिलियन पाउंड का घाटा हुआ और ये लिस्ट बहुत लंबी है। अब इन डूबते हुए जहाजों को कौन बचाएगा? वो हैं आप, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। आप उनके लिए लाइफलाइन की तरह काम करते हैं, क्योंकि आप वहां के लोकल स्टूडेंट से 3 गुना और कभी कभार 4 गुना ज्यादा फीस पे करते हैं। ये एक पूरा बिजनेस मॉडल बनाया गया था। यहाँ पे एक बहुत बड़ा धोखा था। यूनिवर्सिटीज तो चाहती थी कि आप वहां पर आओ ताकि फीस मिल जाए, और एजुकेशन डिपार्टमेंट भी चाहता था कि आप लोग आए तो इकोनॉमी में पैसा आएगा। लेकिन सरकार का दूसरा सबसे ताकतवर हिस्सा, होम ऑफिस, इमिग्रेशन, चाहता था कि आप वहां से चले जाएं। यहीं से वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है जिसने हजारों स्टूडेंट्स की जिंदगियां बर्बाद कर दी। तुम लोग एक ऐसे देश में जा रहे हो जहां का एजुकेशन सिस्टम तो आपका पैसा चाहता है, लेकिन वहां का इमिग्रेशन सिस्टम आपको घुसपैठिए से ज्यादा कुछ और नहीं समझता। और ये इकोसिस्टम सिर्फ तब तक चल सकता था जब तक उनको आपकी जरूरत थी, और जैसे ही उनको आपकी जरूरत खत्म होने लगी तो उन्होंने अपने लॉज के अंदर चेंजेस करने शुरू कर दिए। अब मैं चाहता हूँ आप टाइम में मेरे साथ थोड़ा सा पीछे चले। 2023 से लेके 2026 तक होने वाले फैसलों पर जरा गौर करें कि कैसे धीरे धीरे कर कर उन्होंने आपके सपनों का गला घोटने की शुरुआत की। ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ, ये एक प्लानिंग के साथ हुआ। मई 2023 में पहली बार ऐसा हुआ कि यूके की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आया कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कम किया जाए, क्योंकि कोरोना के बाद इमिग्रेशन के आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ लेवल से ऊपर बढ़ गए थे। और फिर जब इलेक्शन नजदीक आने लगे तो सरकार को दिखा रहा था कि वो सब कुछ कंट्रोल कर रही है। और सबसे आसान शिकार उस वक्त कौन था? वो स्टूडेंट्स जिनके पास वोट देने का राइट नहीं था। सरकार ने बहुत ही सिंपल तरीके से अनाउंस किया कि डिपेंडेंट पर रोक लगाई जा रही है। यानी अब जो मास्टर्स करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपनी फैमिली यानी हस्बैंड, वाइफ और अपने बच्चों को अपने साथ नहीं ला पाएंगे। और उस वक्त बहुत से लोगों ने ये सोचा होगा, चलो ये तो सिर्फ फैमिली वालों के लिए है, मैं तो अकेला जा रहा हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये सिर्फ एक नियम नहीं था, ये एक सिग्नल था कि अब दरवाजे बंद हो रहे हैं। और जैसे ही 2024 शुरू हुआ और ये लॉ इम्प्लीमेंट हुआ, वैसे ही वीजा एप्लीकेशंस में बहुत बड़ा डाउनफॉल नजर आया। 2023 में 1,40,000 से ज्यादा वीजा इश्यू हुए थे और 2024 में ये सिर्फ 22,000 पर आ गए। एक झटके में 85% की गिरावट। इंडियन स्टूडेंट्स जो खास करके मैच्योर होते हैं, अपनी फैमिली के साथ सेटल होने का सपना देख रहे थे, उनके लिए रास्ता बंद हो गया था, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स वीजा में भी गिरावट देखी गई, 42% की गिरावट। लेकिन सरकार यहाँ पर नहीं रुकी। उन्हें लगा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट अभी भी बहुत चालाक हैं। कुछ स्टूडेंट्स पढ़ाई पूरी होने से पहले ही वर्क वीजा में स्विच कर लेते थे। ये एक तरह का स्मार्ट मूव था। अगर अच्छी जॉब मिल गई तो यूनिवर्सिटी की महंगी फीस क्यों भरें, सीधे काम करना शुरू करो। जनवरी 2024 में सरकार ने ये दरवाजा भी बंद कर दिया, नो वीजा स्विचिंग बिफोर कंप्लीशन। अब आप फंस गए। अगर आपको पढ़ाई के बीच में बेहतरीन जॉब ऑफर मिल भी जाती है तो भी आप उसे नहीं ले सकते, क्योंकि उन स्टूडेंट्स को अपनी डिग्री पूरी करनी होगी, पूरी फीस भरनी होगी, और तभी वो अपने वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर पाएंगे। फिर आया 2025। अगर 2024 में आपकी उम्मीदों को चोट लगी थी, मई 2025 में सरकार ने उसको और भी ज्यादा बढ़ा दिया। यूके की गवर्नमेंट ने कहा अब वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक एसेट नहीं समझती, बल्कि माइग्रेशन प्रॉब्लम मानती है। और इसमें सबसे खतरनाक था ग्रेजुएट वीजा को छोटा करना, यानी 2 साल के वर्क वीजा को 18 महीनों का कर दिया गया। 2027 में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये सिर्फ 18 महीनों का वर्क वीजा मिलेगा। और उसके बाद अब बात सिर्फ टाइम कम करने की नहीं, गवर्नमेंट ने एक नया रूल भी इम्प्लीमेंट कर दिया है, इंटरनेशनल स्टूडेंट लेवी। इस ऑर्डर के अंदर ये प्रस्ताव है कि अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 925 पाउंड्स यानी 1 लाख रुपए सरकार को देने होंगे हर साल। अब आप सोचिए, आप वहां की यूनिवर्सिटीज में इतनी ज्यादा फी पे कर रहे हैं और उसके बाद भी आपको सरकार को एक तरह का टैक्स देना होगा। चलिए मानते हैं पॉलिसी बदलना एक बात थी, लेकिन सितंबर 25 के अंदर होम ऑफिस ने अपना असली चेहरा दिखाया। उन्होंने ओवरस्टे के खिलाफ एक कैंपेनिंग शुरू करी। लगभग 1,30,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को वार्निंग लेटर्स इशू करे कि तुम देश छोड़ दो वरना निकाल दिए जाओगे।
द गार्डियन अखबार की रिपोर्ट बताती है कई सारे इंडियन स्टूडेंट्स वहां पर किस तरह डर डर के जी रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी देर के लिए डेटा और आंकड़ों को भूल जाइए और सोचिए एक इंडियन स्टूडेंट के बारे में जो लंदन पढ़ाई करने जाता है। वो सोचता है कि वो अपनी मास्टर्स डिग्री करने के बाद वहां पर जॉब हासिल कर लेगा, लेकिन जॉब क्राइसिस की वजह से उसको बहुत मुश्किल से कोई जॉब मिलती है। लेकिन वो जानता होता है नए नियमों के हिसाब से स्किल्ड वर्क वीजा पाने के लिए उसे कम से कम 39,000 पाउंड्स कमाने होंगे सालाना। करीब करीब 42 लाख रुपए की नौकरी चाहिए होगी सालाना की। अब आप मुझे बताइए, एक फ्रेशर को जिसके पास यूके का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसे पहली ही नौकरी 42 लाख रुपए की कैसे लगेगी? जब वहां के लोकल्स को ही जॉब नहीं मिल रही तो आपको कैसे मिलेगी? ये वो बातें हैं जो एजेंट्स आप लोगों को नहीं बताते हैं। वो चमकते हुए ब्रोशर्स दिखाते हैं जिसकी वजह से इंडियन स्टूडेंट्स वहां चले जाते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन वहां जाने के बाद उनको डिप्रेशन घेर लेता है। उन्हें लगता है वो अपने परिवार को धोखा दे रहे हैं, लेकिन असल में धोखा उनके साथ हुआ है। उनको पूरी जानकारी नहीं दी जाती है। आपको एक सपना बेचा गया था कि यूके में बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। अब मैं आपको आरबीआई की इस रिपोर्ट के बारे में बताता हूं जिसमें 2023 से लेकर 2024 तक इंडियन स्टूडेंट्स ने बाहर 29,000 करोड़ रुपए भेजे हैं। ये भारत सरकार के पूरे हायर एजुकेशन बजट का आधा है। इतना सारा पैसा बाहर जा रहा है सिर्फ एजुकेशन हासिल करने के लिए, और उसके बदले मिल क्या रहा है? डिप्रेशन, कर्ज और एक ऐसी डिग्री जिसकी वैल्यू इंडियन जॉब मार्केट में बहुत कम है। शायद आप सोच रहे होंगे ठीक है मैं यूके नहीं जाऊंगा, कनाडा विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर मी, या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर जर्मनी, वहां तो सब ठीक है ना। यहाँ मैं एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक देता हूँ। ये बीमारी सिर्फ यूके तक सीमित नहीं थी, ये एक ग्लोबल पैटर्न था। दुनिया के सारे बड़े देश जो अब तक इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम के नाम पर अपनी दुकान चला रहे थे, अचानक से अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं। कनाडा को देखिए, जो इंडियंस और पंजाबियों का दूसरा घर माना जाता है। 2025 में वहां क्या हुआ? सरकार ने स्टडी परमिट पर एक कैप यानी सीमा लगा दी है, यानी एक लिमिट तय कर दी कि इससे ज्यादा बच्चे हम नहीं लेंगे। वीजा रिजेक्शन रेट इतना बढ़ चुका है कि अच्छी प्रोफाइल वाले स्टूडेंट्स को भी मना कर दिया गया है। वहां भी हाउसिंग क्राइसिस है, जॉब क्राइसिस है। जो स्टूडेंट्स वहां गए हैं वो सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर बता रहे हैं कि वहां के हालात कैसे हैं। उन्हें फूड बैंक्स मुफ्त राशन की लाइन में लगने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी वीजा फी को इतना महंगा कर दिया है और अपने जर्मन स्टूडेंट टेस्ट को इतना मुश्किल बना दिया है कि वीजा मिलना किसी लॉटरी से कम नहीं हो गया है। वहां की गवर्नमेंट साफ कहती है हमें सिर्फ क्रीम बच्चे चाहिए। अगर आप टॉपर हैं तो वहां पर आइए, वरना आपके लिए दरवाजे बंद हैं। जर्मनी लोगों को सेफ ऑप्शन लगता था, सिर्फ एक लैंग्वेज बैरियर था, अच्छा लाइफस्टाइल था। लेकिन 2025 में आईयू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बर्लिन का केस देखिए। वहाँ सैकड़ों इंडियन स्टूडेंट्स अपनी फी भर कर क्लास अटेंड कर रहे थे। वो एक हाइब्रिड मॉडल के अंदर पढ़ रहे थे। कुछ क्लासेस ऑनलाइन होती थी, कुछ क्लासेस ऑफलाइन होती थी। लेकिन अचानक बर्लिन की इमिग्रेशन अथॉरिटी ने फैसला सुनाया कि ये हाइब्रिड मॉडल फुल टाइम रेजिडेंस परमिट के लिए काफी नहीं है, और रातों रात उन स्टूडेंट्स को डिपोर्टेशन का नोटिस मिल गया। ये अब एक ग्लोबल ट्रेंड बन चुका है और ये हमें साफ साफ बता रहा है कि अब दुनिया बदल चुकी है। अब कोई भी देश ये नहीं चाहता है कि आप वहां पढ़ाई के रास्ते से घुसें और फिर वहीं सेटल हो जाएं। तो अब इसका क्या मतलब है? क्या अब इंडियन स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने नहीं जा सकते हैं? मिडिल क्लास बच्चे अब इंटरनेशनल एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन अब हमें अपनी सोचने का तरीका बदलना होगा। हमें अंधे होकर सिस्टम पर भरोसा करना बंद करना होगा। अगर आप उस 1% स्मार्ट कैटेगरी में से होना चाहते हैं जो आज भी सफल हो रहे हैं, तो आपको ये 3 चीजें इसी वक्त करनी होंगी। एजुकेशन और पीआर को अलग अलग करना होगा। मास्टर्स डिग्री इज इक्वल्स टू पक्का पीआर, ये फॉर्मूला अब एक्सपायर हो चुका है। अब फैसला सिर्फ एजुकेशन के आधार पर लिया जाएगा। अब आपको खुद से पूछना है, मैं बाहर पढ़ने क्यों जाना चाहता हूँ? क्या मुझे वहाँ पर सही में पढ़ाई करने जाना है या फिर मैं वहाँ पर सेटल होना चाहता हूँ? अगर जवाब वहाँ पर पढ़ाई करने के बाद सेटल होने का है तो मत जाइए, क्योंकि ये रास्ता अब बहुत ही ज्यादा मुश्किल बना दिया गया है।
आप सिर्फ तभी वहां पर जाइए जब IIT, IIM वाली टॉप यूनिवर्सिटीज आपको वहां पर बुलाएं, जैसे कि ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इंपीरियल। वहां पर किसी थर्ड ग्रेड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मत लीजिए, वहां पर पैसा लगाना बर्बाद है। अपने एजेंट पर भरोसा मत कीजिए, हर चीज को खुद चेक कीजिए। एजेंट आपका दोस्त नहीं होता है, वो एक सेल्समैन होता है। उसे यूनिवर्सिटी बहुत भारी कमीशन देती है, और खास करके वो यूनिवर्सिटीज जो घाटे में चल रही होती हैं, जिन्हें बच्चों की जरूरत होती है। अगर आपका एजेंट कहता है वीजा गारंटी है, जॉब गारंटी है, तो उससे ये चीज रिटर्न में मांगे। gov.uk की वेबसाइट पर जाइए, खुद पॉलिसीज पढ़िए, अपनी जिंदगी की कमाई किसी और के भरोसे मत छोड़िए। भीड़ के पीछे मत भागिए। यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से अपनी नजरें हटाकर थोड़ा और एक्सप्लोर कीजिए। आयरलैंड जैसे देश अभी भी बेहतर ऑप्शन दे रहे हैं, जहां 24 महीने का वर्क वीजा है। या फिर यूरोप के उन देशों में जाइए जहां पर स्किल्स की ज्यादा कदर है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको डराना नहीं था, इसका मकसद था कि आपको सच्चाई बताई जाए। एजुकेशन एक बिजनेस बन चुका है। सिर्फ अकेले ही यूके ने $37.7 बिलियन का बिजनेस किया है एजुकेशन के थ्रू। ये यूके की जीत है और हमारी हार है। अब आप थोड़ा सा सोचिए और समझिए कि आप इस ट्रैप से कैसे बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको बताइए कि कैसे इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम को एक बिजनेस मॉडल बना दिया गया है।